बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। ये मेरे एक ऐसे दोस्त हैं कि जिनको अल्लाह ने ऐसा बल्का अता किया है कि ये सियासत, मजहब और खेल पर घंटों गुफ्तगू कर सकते हैं। वो कहते हैं कि कुछ साल पहले उनके वालिद मोहतरम को आँख का मर्ज लाहक हुआ। वो अपने वालिद मोहतरम को उनके कहने पर सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए, मगर फिर ये ख्याल आया कि अजीज़ व अकारब क्या कहेंगे कि वालिद बीमार है तो इसको अब सरकारी अस्पताल में फ्री दवाइयों से इलाज करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। ये सोचकर उन्होंने वालिद मोहतरम को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का फैसला किया। जब वहाँ गए तो डॉक्टर साहब ने पहले 800 रुपया फीस ली, उसके बाद आंखों में पीले कलर का ड्रॉप डाला। ड्रॉप की कुछ देर बाद डॉक्टर साहब ने आंख का फिर मुआयना किया और कहा कि आपके वालिद मोहतरम का ऑपरेशन नागुज़ीर है। जब उन्होंने पैसे पूछे तो डॉक्टर साहब ने बताया कि 25,000 रुपया इसका खर्च होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। सोचकर कि मेरे वालिद हैं यार, सारी ज़िंदगी उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है, मुझ पर खर्च किया है, तो 25,000 की क्या औकात है। अपने वालिद का ऑपरेशन करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। 2 साल पहले उनकी ज़ौजा को फिर आंख का मसला हुआ। वो अपनी ज़ौजा को लेकर उसी हॉस्पिटल में गए। अब की बार वही सारा प्रोसीजर था और डॉक्टर साहब ने 31,000 रुपये वसूल किए। ये 2 साल पहले की बात है। अब कुछ दिन पहले मेरे उसी दोस्त को ड्राइविंग करते हुए महसूस हुआ कि उनकी आंख में कोई मसला है। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे, गाड़ी घर में पार्क की और फिर उसी हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब ने फिर वही फीस ली, आंख का मुआयना किया और अपने असिस्टेंट से मिलने का मशवरा दिया। वो डॉक्टर साहब की फाइल लेकर असिस्टेंट के पास गए। असिस्टेंट ने सरसरी सी निगाह डाली और कहा कि आपकी आंख का ऑपरेशन होगा। जब उन्होंने उससे पैसों का पूछा तो उन्होंने कहा कि 65,000 रुपया ऑपरेशन पे खर्च आएगा, चंद घंटों का ऑपरेशन होगा, उसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने असिस्टेंट को कहा कि 2 साल पहले मैं अपनी बीवी का ऑपरेशन करवा के गया हूँ, आपने हमसे इससे आधे पैसे भी नहीं लिए, अब आप सीधा 65,000 पे क्यों छलांग लगा रहे हैं। तो असिस्टेंट ने वही जवाब दिया जो आजकल हर दुकानदार देता हुआ नजर आता है कि जनाब कितनी महंगाई हो चुकी है, खान साहब ने कितनी महंगाई कर दी है, डॉलर का क्या रेट है, हमारी जितनी भी दवाइयाँ, हमारे जितने भी लेंस हैं वो सारे बाहर से आते हैं और हम उनकी कीमत डॉलर्स में ही अदा करते हैं। ये सुनकर वो साहिब खामोश हो गए, बैठ गए। कुछ देर बाद उनके जहन में एक तरकीब आई। वो फिर असिस्टेंट साहब के पास गए और कहा कि सर मुझे ये बताइए कि क्या पैसे कम हो सकते हैं। असिस्टेंट ने सर से पांव तक उनको देखा और कहा कि जी हाँ हो सकते हैं, हमारे यहाँ एक तरीक़ाकार है जिसमें हम सदका व खैरात के पैसों से मरीज़ का इलाज करते हैं, मगर उसके लिए आपको चंद हफ्ते इंतज़ार करना होगा। अच्छा कि वो क्या तरीक़ाकार। उन्होंने कहा कि आपको पहले एक फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद आपको बयान हल्फी देना होगा कि आप वाकई गरीब हैं। तो मेरे दोस्त ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। वो कहते हैं कि मेरी गुर्बत में आपको क्या शक है, जबकि मैं सदका व खैरात के पैसों से इलाज करवाने के लिए तैयार हो रहा। मेरे दोस्त ने खूबसूरत बात की। वो कहते हैं कि असल बात यह है कि जब हमारे हुक्मरान सदका व खैरात लेते हुए नहीं झिझकते, शर्म महसूस नहीं करते, बल्कि वो सदका व खैरात के चावल तक बाहर के मुल्कों से लेकर आते हैं। लोग बाहर की दुनिया हमारी आवाम के नाम पर सदका व खैरात के पैसे देते हैं, डोनेशन करते हैं, डोनेट करते हैं। जब अमीर तरीन ममालिक हमारी आवाम के नाम पर हमारे हुक्मरानों को करोड़ों रुपया डोनेट करते हैं, डोनेशन देती हैं हमारी आवाम के नाम पर, कभी तालीम के नाम पर, कभी महंगाई के नाम पर, कभी गुर्बत के नाम पर देती हैं, तो फिर मुझे क्या मुज़ायका है, फिर मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए जब हमारे हुक्मरान इस बात में शर्म महसूस नहीं करते। ये क्या बात, हुक्मरान लें तो डोनेशन, हम लें तो सदका, आखिर ये हमारे पैसों से ही तो आप लोग सब कुछ करते हैं। तरीक़ाकार बताया है, इसमें यकीनन मुखय्यर हजरात ही ताउन करते हैं और वो गरीबों के लिए करते हैं, और मैं गरीब हूँ, हमारा मुल्क गरीब है। और वैसे भी शर्म की इसमें क्या बात है जब आप लोग इतने बड़े हॉस्पिटल वाले लोग सिर्फ 2 साल में 100% से भी ज्यादा वसूल करने में शर्म महसूस नहीं कर रहे, आर महसूस नहीं कर रहे, हया महसूस नहीं कर रहे, तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं क्यों शर्म महसूस करूँ। नाज़रीन, मेरे इस दोस्त की बातों में सदाकत थी। सदाकत ये थी कि हमारा मुल्क यकीनन गरीब है, हमारी आवाम यकीनन गरीब है, बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत सारे लोग खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो फिर शर्म काहे की। सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, गरीबों के लिए जो भी कुछ बना होता है वो हमारे पैसों से ही होता है। आप उससे अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपना इलाज करवाएं, कुछ भी करवाएं, वो आपके लिए है। मुखय्यर हजरात आपके लिए ही देते हैं। अगर बाहर के ममालिक से आते हैं तो वो आपके लिए ही आते हैं। आप इसमें शर्म महसूस ना किया करें, बल्कि जवाब दिया करें कि जब हमारे हुक्मरान और आप जैसे इदारे इतने ज़्यादा पैसे वसूल करते हुए शर्म महसूस नहीं करते तो हमें शर्म काहे की। नाज़रीन, इसमें एक पैगाम है, एक मैसेज है। जो लोग इसमें शर्म महसूस करते हैं, आर महसूस करते हैं, उनको शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, आर महसूस नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप गरीब हैं तो ज़रूर उस फंड से अपना इलाज करवाएं, ये आपके लिए ही है। मगर अल्लाह करे अगर आप पे अच्छा टाइम आए,
تو آپ ان ہاسپٹلز کو جہاں سے آپ نے مفت علاج کروایا ہو، ان اداروں کو ضرور ان کے ساتھ تعاون کیجیے، ان کو ضرور اپنی حیثیت کے مطابق ڈونیٹ کیجیے، کیونکہ وہ لوگ غریبوں کے کام آنے والے ہیں، غریبوں کو پیسے دیتے ہیں، غریبوں کا مفت علاج کرتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان بلال حسینی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔